नमस्कार दोस्तों, मैं एक सार में चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी, तो उसको भी हम लेवल्स देखेंगे और प्रिडिक्शन भी करेंगे कि कल क्या लेवल बनते हैं और उस कहाँ पे हमने ट्रेड करना चाहिए। अगर आज हम देखेंगे तो मार्केट में बिल्कुल नेगेटिव था। निफ्टी 50% तो बैंक निफ्टी 50 तो निफ्टी 41% की गिरावट देखने को मिली। सबसे ज्यादा अगर निग्लिजिबल पॉजिटिव सेक्टर है वो एनर्जी, ऑटो और इंफ्रा सेक्टर। एनर्जी, इंफ्रा और ऑटो सेक्टर है निग्लिजिबल पॉजिटिव रही। सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर में गिरावट देखने को मिले। उसके बाद मेटल सेक्टर में। अब मार्केट अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई के नजदीक है निफ्टी और फिर निफ्टी, लेकिन यहाँ एक कंसोलिडेशन फेज में मार्केट नजर आ रहा है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, हम आवरली में अगर देखते तो मार्केट ने यहाँ एक बॉटम बनाया था 21,535 के आसपास। फिर उसके बाद एक पुल बैक दिया और 21,875 के आसपास एक। अब यहाँ पे जो अगर हम लेवल निकालते हैं तो ये फिर वो नंबर जो है 0.5, जिसको हम गोल्डन रेशो बोलते हैं, तो जीरो उसके थोड़ा नीचे 0.618। इसके बीच में अगर यहाँ से एक सपोर्ट लेके मार्केट अप जाता है तो उसको क्या है, हम ये जैसे इस तरह इम्पल्स मूव है तो ये करेक्शन मूव है, तो उसी तरह ये भी इम्पल्स मूव मान सकते हैं और इसको एक करेक्शन मूव हम मान सकते हैं। तो ये हो गया निफ्टी का। अब 5 मिनट में हम देखेंगे निफ्टी का। अब कल के लिए आप यहाँ को आपको क्लियरली दिख रहा है कि निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले रही बार बार। यहाँ डबल बॉटम बनाया हुआ है। अगर यहाँ से ये वाला हाई ब्रेक करती है, अभी 22,170 के ऊपर ही हम बाय करेंगे। उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट होगा जो 22,200 होगा। उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट होगा 22,240। बहुत ज्यादा बड़े बड़े टारगेट यहाँ पे नहीं होंगे। अगर 22,120 अगर ब्रेक करता है तो हम 22,000 के लिए ट्रेड कर सकते हैं, सॉरी 22,070 के लिए। तो बहुत शॉर्ट है, तो इंतजार करें। और मैं यही बोलूंगा कि एज पर माई स्ट्रेटेजी या एज पर माई व्यू या एज पर माई एक्सपीरियंस 22,070 के आसपास यहाँ पे आता है तो ये डबल बॉटम बना सकता है। तो आप यहाँ पे बाइंग साइड बैठ सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करता है तो आप वेट करें और एक पुल बैक आने दे और यहाँ पे कोई हैमर डोजी कैंडल मिलती है तो यहाँ पे आप सेल करें, जिसको शॉर्ट साइड बोल सकते हैं। शॉर्ट कीजिए और छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कीजिए। ये था। अब मेरा मानना यह है कि जाना मार्केट ने अपसाइड चाहिए, क्योंकि ये इम्पल्स मूव करेक्शन इस तरह मार्केट जा रहा है। आरएसआई आप यहाँ से देखोगे तो ये अप ट्रेंड है और यहाँ डाउन ट्रेंड आरएसआई। अगर यहाँ भी देखोगे तो आपको 5 मिनट में यहाँ भी डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड ये है कि ये करेक्शन है। ये हो गया हमारा निफ्टी का। अब निफ्टी में ट्रेड ट्रेड अगर आपको देखना है तो आप यहाँ देख सकते हो, एक बॉटम बनाया था, यहाँ लो बनाया, इसको ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। और इसको जो प्रीवियस स्विंग हाई था आप यहाँ देख सकते हो। मैं आपको क्लियरली याद दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ से लाइन खींचते हो तो आपको ये नजर आएगा, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ये पुल बैक दिया, तो आप इसके ऊपर बाय कर सकते थे। मार्केट में आपको इंतजार करना बेहद जरूरी है। आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि इसको ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक दिया, इसको ब्रेक किया, तो आप अब ब्रेकआउट कैंडल देखो यहाँ, ये ब्रेकआउट कैंडल है, इसको आप देख सकते हो। ये भी ब्रेकआउट कैंडल है, इसको भी आप देख सकते हो। और ये भी ब्रेकआउट कैंडल है। तो और वो तो वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है। अगर यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, सॉरी, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम बढ़ा हुआ था और यहाँ पे भी जो ब्रेकआउट कैंडल है वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। तो इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए आपका यहाँ पे ट्रेड बन रहा था इस कैंडल के ऊपर, और यहाँ एक अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिलती और इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होता। ये था हमारा एक ट्रेड निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में भी सेम आपको नजर आएगा। ये एक करेक्शन नजर आएगा, यहाँ पे देख सकते हो 618 644 है, लेकिन इसको 618 मान के चलेंगे हम। तो ये एक करेक्शन है। अभी यहाँ देखो, यहाँ जो लो लगाया था उसके बाद ये एक लो लगाया, मतलब ये हायर लो लगाने लग गए, फिर यहाँ से हायर लो।
फिर यहाँ जो लो लगा वो भी हायर लो, फिर प्रीवियस लो को ये ब्रेक नहीं कर रहा है। तो इस तरह ये एक हायर लो लगाते हुए मार्केट अप जा रहा है, भले ही हायर हाई जो है वो लोअर हाई ब्रेक नहीं कर रहा है। ये लोअर हाई लगा, फिर लोअर हाई लगा, फिर लोअर हाई लगा। अगर अभी ये जो लोअर हाई हमारा नजदीकी लोअर हाई है वो है 46,800, ये अगर ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब हम 5 मिनट में देखेंगे। 5 मिनट में भी अगर आप देखोगे तो 46,800 जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक आप अपसाइड ट्रेड ना करें। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बॉटम बनाया हुआ है, यहाँ देख सकते हो बॉटम बना हुआ है। इस लाइन को जो मैंने ये पकड़ा है, ये वाली 46,500 550 की जो लाइन है, इसको ब्रेक करने के बाद सस्टेन है और मार्केट अपसाइड गया, फिर यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है। तो अब ये थर्ड टाइम में आप कल यहाँ पे मार्केट ओपन होता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, मतलब 46,500 का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे एक बाइंग कर सकते हैं और आपको एक अच्छी मूवमेंट 46,800 तक की मिल सकती है सवेरे सवेरे। ये हो गया। अभी यहाँ पे अगर आप यहाँ एक और चीज है कि आप यहाँ ट्रेंड लाइन लगाते हो तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो ट्रेंड लाइन का जो हाई था यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बन रहा था। क्यों? ये थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम यहाँ पे आया था, तो हम यहाँ पे इस लो के नीचे शॉर्ट करते हैं और इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो हमें देखो एक बढ़िया गामा मूव नजर आता, फुल्ली बेयरिश कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हमें बाय करना पड़ता तो सेम कहानी यहाँ पे है, और हमें ट्रेड कहाँ पे करना था? ये जो रेड कैंडल नजर आ रही है इसके ऊपर हम ट्रेड करते। ये बढ़िया अच्छी ब्रेकआउट कैंडल है, आप देख सकते हो क्लोजिंग अप साइड दिया है। इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग दिया और एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे मिली। तो हम यहाँ पे भी एक ट्रेड हमारा यहाँ बनता था और एक ट्रेड यहाँ पे बनता था, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको टच करके मार्केट नीचे आने ही वाला था। अगर नहीं भी आता तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा होता। मतलब हमें सेल ऑन राइज और बाय ऑन डिप, हमेशा यही स्ट्रेटेजी हमने रखनी है। अब ये हो गया। अब अगर आपको यहाँ पे कल को मार्केट ओपन होता है और इस कैंडल को, ये जो दो कैंडल है इनकी हाई है 46,580 के ऊपर, अगर आप बाय करते हो तो आपका स्टॉप लॉस 46,500 होगा। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। अब हम कल की फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो हम उसको भी देखेंगे। फिन निफ्टी में भी सेम कहानी है, यहाँ एक बॉटम बन चुका है 19,824 का। उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो 20,580 का एक सपोर्ट लिया हुआ है, और जो हाई था प्रीवियस हाई 20,770, ये ब्रेक करने में नाकामयाब रहा है, और फिर निफ्टी नाकामयाब रह रही है। तो अब देखते हैं इसको कब ये ब्रेक करता है। अब 5 मिनट में हम यहाँ देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन है, इसको बार बार टच करते हुए नीचे आ रहा है। अब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक देता है, तब आप अप साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज 20,770 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक बेस बन चुका है, सेम यहाँ पे भी अगर कोई ब्रेक मिलता है आपको तो 20,630 के ऊपर आप बाय कीजिए, और 20,580 मतलब 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है वो आपको लेना ही पड़ेगा। ये हो गया हमारा फिन निफ्टी का। अब यहाँ पे देख सकते हो आपको एक वी शेप रिकवरी नजर आ रही है, और ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ये फॉलो कर रही है, इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक नहीं कर पा रही है फिन निफ्टी। तो जैसे ये ब्रेक करता है और एक करेक्ट एक पुल बैक देता है, पुल बैक का इंतजार कीजिए, ये ब्रेकआउट के बाद पुल बैक का इंतजार कीजिए, और उसके बाद ये आप ट्रेड कीजिए। ये था हमारा फिन निफ्टी का एनालिसिस और कल के लिए प्रिडिक्शन। और गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो ये दी हुई रेंज ये इनवैलिड हो जाएगी। तो उसके लिए हम 15 से 30 मिनट को ही ज्यादातर प्रेफर करेंगे, 30 मिनट के रेंज ब्रेकआउट का, अगर गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो। ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का और फिर निफ्टी का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हम और स्टॉक के भी वीडियो बना सके, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।